पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA परिवार में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के फॉर्म में अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पर अब बारी जो है वो मेरिट लिस्ट की है। मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किए हुए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अन्यथा आपकी नैया जो है वो डूबने वाली यहाँ पर है यदि आपने आज की इस वीडियो को पूरा नहीं देखा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यहाँ महत्वपूर्ण सूचना है। इन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा यदि आपने ये काम नहीं किया। मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, ठीक है। आप सभी से कहना चाहेंगे यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पर बायोलॉजी विद्यार्थी, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर यदि वीडियो हम नहीं बना पाते तो इस पर ही इंफॉर्मेशन जाती है और सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या वीडियो कोई भी होगी तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाती है, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप जानना चाहते हो कि कितने नंबर वालों को यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, साथ ही साथ बेस्ट कॉलेज बेस्ट कोर्स कितनी परसेंटेज वालों को मिल जाएगा, वो हमने इस वीडियो में बताया हुआ। आप इस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमसे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरी 155% है, कोई कह रहा मेरी 145 है, कोई ये कह रहा मेरी 140 है, तो आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम ले जाने होंगे, पहले से तैयार करके रख लेना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो सकती है आपको आगे चल के। अब चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताएंगे आपको कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी और सभी के लिए महत्वपूर्ण जो सूचना है वो भी हम आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताएंगे चल के। तो देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एप्लीकेशन एडिट विंडो ओपनिंग डेट 23 जुलाई, यानी 23 जुलाई यानी आज यहाँ पर आपके जो विंडो जो है एडिटिंग के लिए वो फिर ओपन हो चुकी है। करेक्शन विंडो यहाँ ओपन हुई है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, फिर इन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए। अभी हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन एडिट विंडो क्लोजिंग डेट जो है वो 28 जुलाई तक खुली रहेगी। 28 जुलाई तक आपको ये काम कर लेना है। क्या काम करना है तो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेशन एडिट विंडो, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, वो आपके सामने दिखाई देगा आपको। यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया कि जिन बच्चों ने, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो OBC का सर्टिफिकेट है और आपका EWS जो आपका है वो पहले का मान्य नहीं करती है। 1 अप्रैल 2025 से पहले का आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वही पुनः इन्होंने फिर नोटिस एक बार निकाल दिया कि आपका OBC और EWS जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इससे पहले का है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो वही सूचना इन्होंने फिर एक बार डाल दी है। और SC ST जो आपके श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने की दिशा में अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST श्रेणी UR श्रेणी में मानते हुए काउंसलिंग में आवंटित प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और जिन बच्चों ने जो SC और ST वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर यदि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कास्ट सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, आपका तो पुराना भी चल जाएगा, 2-3 साल पुराना होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन आपने यदि नहीं लगाया है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम तो आपको जो सीट मिलेगी वो किसके हिसाब से मिलेगी, UR के हिसाब से। और UR की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। यदि आप अपना लगा देंगे तो आपकी कट ऑफ जो है कम से कम यहाँ पर 5-6 नंबर कम ही जाएगी। तो जिन बच्चों ने SC ST वाले जो भी स्टूडेंट्स इन्होंने नहीं लगाया कास्ट सर्टिफिकेट तो आज ही यहाँ पर अपना अपलोड करवा दीजिएगा, अभी भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर बाकी की जानकारी आपको एक बार और दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए है। इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है
कि यहाँ पर लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी विंडो ओपन लॉगिन करके आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे, जो आपको ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले का लगाया हुआ है, उन बच्चों के नाम भी यहाँ पर आ चुके हैं। नाम हम आपको दिखा देते हैं, पूरी लिस्ट आपको कैंडिडेट लिस्ट विंडो, जिनके लिस्ट यहाँ पर रिजेक्ट जिनके फॉर्म किए गए हैं, उन बच्चों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। एप्लीकेशन, आपका नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम और आपका क्या दिक्कत है फॉर, जैसे यहाँ पर एक पहले नंबर जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाया है वो उनका वैलिड नहीं है। वही बात होगी कि इन्होंने पुराना लगाया होगा, यादव ओबीसी है तो पुराना लगाया होगा, इसी वजह से इन्होंने रिजेक्ट फॉर्म कर दिया। यदि आप यहाँ पर याद रखें ये नहीं अपलोड करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम तो आएगा आपका, बट समस्या यही रहेगी कि यहाँ पर आपको जो सीट मिलेगी वो जनरल के हिसाब से मिलेगी। फिर यहाँ पर सीट आपको ओबीसी के हिसाब से नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी सीट जो है वो कट ऑफ काफ़ी जाएगी, तो कट ऑफ काफ़ी जाएगी तो सीट मिलने के चांस कम रहेंगे। तो जिन बच्चों के यहाँ पर नाम आए हुए अपने नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, अपना नंबर चेक कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट यदि वैलिड नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करवा दें। यदि आपका 10th और 12th में नंबर मिसमैच कर रहा है, नंबर सही से नहीं डला हुआ, बिलर है जिनके, वो अपना सही से अपलोड करवा दीजिए, अन्यथा आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो नहीं आएगा। ठीक है, इन बच्चों की समस्या बहुत ज़्यादा है जिनके 10th और 12th में यहाँ पर नंबर जो है वो मिसमैच हो रहे हैं, नहीं शो हो रहे हैं, बिलर हो रहे हैं। उन सभी बच्चों को अपना ये काम जरूर कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, हाई स्कूल मार्क मिसमैच और मार्कशीट नॉट रीडेबल, यानी कि बिलर है वो आपके, सही से पढ़ी नहीं जा सकती है, बिलर है उसमें, तो इन बच्चों का नाम नहीं होगा मेरिट लिस्ट में फिर आपका। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जो प्रॉब्लम है आप देख लीजिए, टोटल यहाँ पर फॉर्म जो रिजेक्ट किए गए हैं वो लगभग यहाँ पर 24 से शायद 2400 या 2300 के करीबन फॉर्म है आपके। हम आपको लास्ट में दिखा देते हैं, लास्ट में कितना फॉर्म रिजेक्ट किया गया, 2300 यहाँ पर जो टोटल फॉर्म आपके जो रिजेक्ट किए गए हैं वो 3727 फॉर्म, यानी कि यहाँ पर 3727 बच्चों के फॉर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अभी डेट यहाँ चल रही है 28 से लेके 23 जुलाई से लेके, और ये काम आप 28 जुलाई तक कर सकते हैं। जिन बच्चों का नाम आया हुआ है इस लिस्ट में वही बच्चे करेंगे और बाकी के नहीं। बाकी का जिनका नाम नहीं आया उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका फॉर्म सही भरा हुआ है, इसी वजह से आपका नाम नहीं है यहाँ पर। जिन बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है या उनके 10th और 12th के नंबर मिसमैच नहीं हो रहे, सही से नहीं दिख रहे हैं, बिलर हो रहा है, उन सभी बच्चों को ये 23 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक ये काम कर लेना है। ठीक है, ये थी सूचना एक इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको पता है कि 28 जुलाई तक तो ये काम होना ही है, तब तक तो मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, 28 जुलाई के बाद ये सूचना उनके पास जाएगी, फिर उसे चेक करेंगे वो, और चेक करने के बाद चेक करने में कम से कम टाइम आप मानिए यहाँ पर तो 8 से 10 दिन तो लगना ही तय है। फैकल्टी यहाँ पर 8 से 10 दिन और पक्का लेगी, एक सप्ताह तो लेना इनका तय ही है। तो आप मान के चलिए कि अब मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो यहाँ पर कब तक आ सकती है, तो 10 अगस्त के करीबन ही आपको देखने को मिलेगी। अब 10 अगस्त के करीबन ही देखने को मिलेगी। इससे पहले यदि मेरिट लिस्ट आपकी आ जाती है तो सूचना आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जब 28 जुलाई के बाद ये लिस्ट वापस जाएगी, देखेंगे, वो चेक करेंगे, फिर जिनके फॉर्म में दिक्कत होगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और जिनका फॉर्म सही होगा उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनकी रैंक कार्ड, उनका सब कुछ शो होगा, और वो बच्चे काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे और कॉलेज कहीं ना कहीं ज़रूर पाएंगे। ठीक है, तो आप और इंतजार करिए मेरिट लिस्ट का, लगभग हो सकता है ये मेरिट लिस्ट 10 अगस्त के करीबन आए। इससे पहले आ जाएगी तो भी आपको बता दिया जाएगा, इसके बाद में आएगी तो भी आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर एक सूचना आप सभी के लिए और है कि जिन बच्चों को GNM की तैयारी करनी है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर अभी भी आपके लिए ऑफर चल रहा है।
अभी भी आपके लिए ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि जो जीएनएम का एक बैच लॉन्च हुआ है हमारे एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी पर, उड़ान बैच के नाम से, जिसकी फीस अभी 499 रुपये है, वो भी कब तक, 24 जुलाई तक। 24 जुलाई के बाद ये फीस 699 कर दी जाएगी। तो जिन बच्चों को यूपी जीटी जीएनएम की तैयारी करनी है वो सभी बच्चा ये कोर्स जो है वो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फ़ायदा है अभी। और यदि आप यहाँ पर नहीं परचेज कर पाते हैं तो आपको उसके बाद 699 रुपये अदा करने पड़ेंगे। और यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी पर जो बैच है वो एक्सप्रेस बैच के नाम से लॉन्च किया गया। ये वैलिड आपका जो ऑफर है वो 15 अगस्त तक मैंने बोल दिया था, जो बोल दिया है उससे पीछे नहीं हटते हम, ठीक है। फीस तो ज़्यादा वैसे भी नहीं रखी, 599 रुपये है, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये फीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी आपकी। तो जिन बच्चों को ये बैच परचेज करना है तो वो अभी जाके प्ले स्टोर पे बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, पेड क्लासेस पे जाके अभी इसे परचेज कर लीजिए। क्लासेस शुरू हो चुकी है, डेमो क्लास भी आपको मिलेगी, यूट्यूब पर डेमो क्लास भी दी जाएगी और स्टार्ट है। ये डेमो क्लास देखने के बाद फिर आप परचेज कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। कोई इन्फॉर्मेशन आती है मेरिट लिस्ट से संबंधित तो आपको सबसे पहले सूचना देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।